हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि 12th के बाद क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं बढ़िया। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास जो है BJMC। BJMC यानी मतलब बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एक ऐसा कोर्स जो कि जर्नलिस्ट बनने के लिए लोग करते हैं। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट है कि 12th के बाद वो जर्नलिज्म फील्ड में जाएं, वो 12th के बाद BJMC कोर्स कर सकते हैं और जर्नलिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये क्या है? NDA एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस टाइप का एग्ज़ाम आप समझ लीजिए कि 12th के बाद ये उन बच्चों के लिए है जो कि मैथ से 12th हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है NDA। वो 12th के बाद जो बच्चे मैथ से हैं वो NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसको क्वालिफाई करने के बाद अपने इंटरेस्ट के बेस पे अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वो उनको फिर सिलेक्शन हो जाएगा उनका और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। लगभग इसमें 3 साल का होता है पूरा ट्रेनिंग, और पढ़ाई जो भी होती है वो गवर्नमेंट कराती है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। तो अच्छा खासा इसमें एक स्कोप है और एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए है NDA। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास उन बच्चों के लिए जो 12th बायो से हैं और जो डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी MBBS है, सब जानते हैं। दूसरी चीज़ है BDS, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, मतलब डेंटल सर्जन जो बनना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों कोर्स को करने के लिए नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इसको क्वालिफाई करना होता है और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही इनको MBBS या BDS मिलता है रैंकिंग के हिसाब से, और कॉलेज मिलता है। फिर ये कोर्स परसू करके फिर कंप्लीट होने के बाद इनको डॉक्टरी की डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता तो ये फिर MBBS या BDS कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी बिना नीट के अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, जैसे नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी है कोर्स B फार्मा, BAMS या फिर D फार्मा। फार्मेसी के लिए B फार्मा बहुत ही बढ़िया कोर्स है। इसको करने के बाद भी डॉक्टर लगभग मिल जाता है, डॉक्टरी का नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर बन जाते हैं। और BAMS भी है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन सर्जरी करके, तो इसको करने के बाद भी डॉक्टर बन जाएंगे लोग। और नेक्स्ट है D फार्मा। D फार्मा एक डिप्लोमा है 2 साल का, जिसको करने के बाद भी डॉक्टरी लाइन में आराम से आप आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उन बच्चों के लिए जो 12th मैथ से हैं और जो पायलट बनना चाहते हैं। तो पायलट बनने के लिए क्या करना होगा कि फ़्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा। फ़्लाइंग स्कूल क्या होता है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग स्कूल्स होते हैं और उनका एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद उनको एडमिशन मिलता है और वहीं से उनकी पूरी पायलट की पढ़ाई होती है और वो स्कूल इनको लाइसेंस देता है पायलट बनने का आफ्टर कंप्लीटिंग। पायलट बनने के लिए फ्लाइंग स्कूल के लिए अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो www.dgca.nic.in पर जाके एक बार फ्लाइंग स्कूल के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पॉलिटेक्निक या ITI। पॉलिटेक्निक या ITI उन बच्चों के लिए है जो 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं। 10th और 12th के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक या ITI हो सकता है। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा है 3 साल का, ITI एक डिप्लोमा है 2 साल का। इन दोनों में ही बहुत सारे अलग अलग ट्रेड होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। ITI में फीटर और इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद लगभग जूनियर इंजीनियर बन जाता है आदमी एक तरीके से। तो पॉलिटेक्निक भी लोग कर सकते हैं और ITI भी कर सकते हैं, जो कि 2 साल का है, पॉलिटेक्निक 3 साल का है। तो ITI करने के बाद भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी। तो 12th के बाद जो कम पैसे में कुछ पढ़ना चाहते हैं या फिर जॉब अब पाना चाहते हैं तो इन दोनों कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो नंबर 1 पे BCA या फिर BTech CS या फिर BTech IT। तो BCA या BTech CS उन बच्चों के लिए है जो कि 12th के बाद कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर यानी कि कंप्यूटर की फील्ड में ही काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है BCA या फिर BTech CS या फिर BTech IT।
बीसीए और बीटेक सीएस में डिफरेंस क्या है ये हम समझते हैं कि बीसीए एक 3 साल का कोर्स होता है, बीटेक सीएस 4 साल का कोर्स होता है। बीसीए थोड़ी सी कम फीस में हो जाती है, जबकि बीटेक सीएस में फ़ीस थोड़ी हाई होती है। नेक्स्ट थिंग ये है कि बीसीए बायो का बंदा भी कर सकता है, मतलब जो बच्चे 12th हैं बायो से वो भी परसू कर सकते हैं। और बीटेक में ऐसा नहीं है, बीटेक सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 12th मैथ से हैं। तो ये डिफरेंस है। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक सीएस मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बीटेक सीएस एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, बीसीए से भी बन सकते हैं, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ों का डिफरेंस है जो कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। बीसीए में फ़ायदा ये है कि 12th जो बायो से बच्चे हैं वो भी आराम से कर सकते हैं और कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हैं, बीसीए के बाद एमसीए भी कर सकते हैं, और बीटेक सीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस जो 12th के बाद परसू किए जा सकते हैं। बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12th के बाद क्या करें। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इन 6 ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट करिए, और एक को सेलेक्ट करने के बाद अपने इंटरेस्ट के बेस पे जब आपने एक सेलेक्ट कर लिया तो उसके विषय में फिर पूरी नॉलेज निकालिए, पूरी जानकारी ले लीजिए और फिर उस पर चलिए। कंफ्यूज एकदम मत होइए। मैं ये ऑप्शंस इसलिए दिया हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक चूज़ करके उसी में आप आगे बढ़िए, ठीक है।